स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ। इस वक्त मैं हूं पालमपुर के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मैं इस वक्त आपको मिलाने जा रही हूं घनश्याम शर्मा जी से, जो न केवल एक समाज सेवी हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसी के सिलसिले में आज हम उनसे बातचीत करने आए हैं। सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वशिष्ठ जी आपका धन्यवाद, और आपके माध्यम से आपके चैनल का भी धन्यवाद, और मैं अपनी ओर से आपके मीडिया घराने को भी, आपको भी, और आपके माध्यम से जो आपके फॉलोअर हैं प्रदेश के अंदर लाखों लाखों लोग, उन सबको मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक समाज सेवी, साथ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बीजेपी में रहते हुए आपको काफ़ी वक्त हो गया है, तो आपने किन पदों पर और कैसे कैसे आप यहाँ तक सर रहे? देखिए कि बड़ा लंबा सफ़र है। मैं लगभग 22 वर्षों तक प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी करता रहा, और उसमें से 20 वर्ष जो है मेरी जीवन का स्वर्णमय इतिहास है। मैं जिला कांगड़ा एनजीओ फेडरेशन का अध्यक्ष रहा। 2012 में मैं सरकारी नौकरी को छोड़ करके सक्रिय तौर पर जो है वो राजनीति में आ गया था, और 2012 में ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया आयाम उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने स्थापित किया, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो था वो कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड का गठन किया। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उस बोर्ड का पहला चेयरमैन बनने का और उसको चलाने का सौभाग्य पार्टी ने दिया। मैं आज भी आपके माध्यम से भी और जनता के माध्यम से भी प्रदेश की उस वक्त के शीर्ष नेतृत्व का भी और पार्टी का भी दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं प्रदेश कार्य समिति में काम किया। उसके बाद मुझे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का काम दिया, जिसका कार्य जो था वो हमने प्रदेश से लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ तक उसको लेकर के गए, जिससे पार्टी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। और हमारा जो कर्मचारी क्षेत्र के अंदर वोट बैंक था वो किसी ज़माने में 38% हुआ करता था, और वो बढ़ करके जब 2012 में चुनाव के नतीजे आए तो वो बढ़ करके 68.4% हो गया। ये जीवन की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उसके बाद लगातार पार्टी के अंदर काम करते रहे। संगठन ने जो भी जिम्मेवारी दी उसको ईमानदारी से निभाया। उसके साथ साथ मुझे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ, जो ऑल इंडिया के अंदर काम करता है, लगभग 22 राज्यों के अंदर जिसका कार्यक्षेत्र है, उसमें भी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते काम करने का मौका मिला, जो मैं लगातार अभी भी कर रहा हूँ। उसके बाद 2022 में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व जब सरकार चल रही थी, तब दोबारा मुझे कर्मचारी और पेंशन कामगार कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और हमने तब भी जितना काम हो सकता था वो समय लगा करके हमने किया, और पार्टी को उसका लाभ हुआ। अभी जो है वो प्रदेश के अंदर प्रदेश की पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुनः जो है वो तीसरी बार मुझे प्रदेश कार्य समिति में काम करने का मौका दिया है। लोकसभा के चुनावों की बात ही की मैंने शुरुआत में ही कि लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो मतलब मैं ये मानूं कि जैसे पिछली बार के चुनाव हुए थे तो गद्दी समुदाय से किशन कपूर को मिला था टिकट। आप ब्राह्मण समाज हैं, क्या आप टिकट के दावेदार हैं ऐसा? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर काम करते हुए मुझे नहीं लगता कि जाति पंथ समुदाय की राजनीति हमारी पार्टी के अंदर होती है। ऐसा नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी के लिए जितना काम कर सकता हूं वो दिन रात कर रहा हूं। पार्टी जिसको कमल का फूल दे देगी वो एक कार्यकर्ता ही होगा, पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। जो भी कार्यकर्ता पार्टी का होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसकी जीत को भी सुनिश्चित करेंगे, कांग्रेस पार्टी की जमानत भी जब्त कराएंगे, और पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः दिल्ली की गद्दी पे बैठा करके देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नारा भी यही दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। देखिए, 400 पार तो होगा ही जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब जो कहा वो करके दिखाया। जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया। तो इस करके आज पूरे देश का माहौल जो है वो राममय है, मोदीमय है, और निसंदेह कोई भी पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कद का मुकाबला कर सके। आज देश में तो नरेंद्र भाई मोदी जी की धमक है, लेकिन विदेशों के अंदर जो धमक है उसका ताज़ा नमूना आपने पिछले कल देखा होगा
जब यूएई से 7 लोग जिनको फांसी की सज़ा वहाँ पे हो चुकी थी, उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इंटरवेंशन के बाद सकुशल भारत लेकर के आए। इससे बड़ी उपलब्धि आज दिन तक मैंने तो अपनी उम्र के इतिहास में कभी नहीं देखी। आपने अब बताया कि अपने इस बीजेपी में रहते हुए काफ़ी आपको पद भी मिले हैं, काफ़ी आपने काम किया है। पालमपुर की बात करूंगी कि आपने ऐसे किन क्षेत्रों में इतना काम किया है जहां पर आप चाहते हैं या लोग चाहते हैं कि आप इस बार एमपी के दावेदार बने? देखिए, इंसान का कि सिद्धांत होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी जहां मिले वहीं छक्का लगाना चाहिए। जो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर जाता है, अगर वो जाते ही छक्का लगा देता तो जितने भी हज़ारों दर्शक बैठे होते हैं वो तालियों से गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते हैं और वो एक माइलस्टोन सेट हो जाता है। मुझे जहाँ जहाँ भी काम करने का मौका मिला, मैं कर्मचारी क्षेत्र में काम किया, तो ये भी मैं आपको बता दूं, एक इतिहास हमने स्थापित किया। इतने लंबे समय तक जिला कांगड़ा के पढ़े लिखे समाज का पूरे प्रदेश के अंदर, इतिहास के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने लगातार, सरकारें बदलती रही लेकिन लोगों के समर्थन से मैं 20 वर्ष तक लगातार प्रधान रहा। जब यहाँ पर आए उसके साथ साथ हम समाज सेवा में लगे रहे और उसके अंदर हमने एक मिशन बनाया, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर कोई हॉस्पिटलों का बहुत बड़ा विस्तार नहीं था और हॉस्पिटलों में विस्तार नहीं था तो उसके अंदर इक्विपमेंट्स की कमी थी। हमने हार्ट को बचाने का एक मिशन बनाया, उसको लेकर के लगातार 10 वर्ष तक मैं फ्री कैंपों का ऑर्गेनाइज करता रहा और जिसमें पालमपुर क्षेत्र ही नहीं, सराउंडिंग की सारे चुनाव क्षेत्रों का, जिला कांगड़ा के लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा उसमें हुआ। कई लोगों जो डिटेक्ट हो जाते थे उनका इलाज हो जाता था, नहीं तो यहाँ डिटेक्शन नहीं होती थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, क्योंकि जो एक समाज सेवा होती है उसको हम किसी चैनल के माध्यम से उसका व्याख्यान करेंगे तो वो अपने आप में ही गौण हो जाती है। जी, आए दिन आप आर्टिकल लिखते रहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपनी गारंटियों को झूठा साबित किया है, क्योंकि आप कहते हैं कि जो सरकार आई वो झूठी गारंटियों के साथ आई है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात छेड़ दी। विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही कांग्रेस का इतिहास ही झूठ की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग आज से 14 महीने पहले 11 दिसंबर को आई थिंक सत्ता परिवर्तन हुआ था, 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को जब सरकार आई उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी का नारा था वो क्या था? व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन लिखने के बाद भी जब इनको एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है तो उन्होंने 10 गारंटियों के झूठा मेमोरेंडम छापा और लोगों में बांट दिया। हमारे प्रदेश के देवतुल्य लोग, भोले भाले लोग हैं, कुछ लोग उस झांसे में आ गए और उन्होंने समर्थन दे दिया। लेकिन हमारी और कांग्रेस पार्टी की जीत और हार का अंतर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जो जीत जाता है भैया वो सिकंदर होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा झूठ इस प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ बोला कि पहला पेन, पहली कैबिनेट और पहला निर्णय होगा। मैं तो हैरान हूँ कि ये प्रदेश का नेतृत्व बोलता तब भी हम भी मान सकते थे। इनकी केंद्र की नेत्री यहाँ पर आई हिमाचल प्रदेश के अंदर, आज भी हमारे पास वो ऑडियो मौजूद है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहली कैबिनेट, पहला पेन, पहला निर्णय होगा और 1500 रुपये प्रदेश की महिलाओं को हर महीने और प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आज लगभग 14 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश की मेरी लाखों बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। इन्होंने कहा कि हर साल लाखों रोजगार जो है वो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। इतना बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी मैंने अपने जीवन, छोटा सा मेरा जीवन है उसके अंदर नहीं देखी। मैं 33 साल काम करते हुए हो गए। उन्होंने नौकरियां तो क्या देनी थी, जहां से नौकरियां देने का संस्थान था उसके ऊपर भी एक माया मंडल फिक्स किया और उसको बर्खास्त कर दिया चयन बोर्ड को। चलो ठीक है, आपने बर्खास्त कर दिया, आपका प्रेरोगेटिव है। अगर वहाँ पर कोई लोग दोषी थे, मज़ा तो तब आता उन दोषी लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई करती, लेकिन संस्थान को चलते रहना देती। उन्होंने संस्थान बंद कर दिया। आज आप देखिए शिमला के अंदर कितने दिनों से JOIT के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया था वो अमर अनशन पर बैठे हैं। इससे भी बड़ी संवेदनहीन सरकार मैंने आज दिन तक नहीं देखी। जिन महिलाओं ने, जिन मेरे भाइयों ने कोविड काल के अंदर सबसे बड़ा संकट विश्व के अंदर अगर हमारी उम्र के लोगों ने देखा, इस सदी के अंदर देखा, तो वो कोविड काल था। कोविड काल के अंदर इतना भयानक संकट होने के बाद जब अपने ही अपनों की लाशों को उठाने से इनकार कर रहे थे,
लोग उनकी लाशों को उठा के जलाते थे शमशान घाट के अंदर, घर के लोग नहीं जाते थे। तब उन मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने उन लोगों की सेवा की, कोरोना काल के अंदर उनका इलाज किया। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उन सबको नौकरी से बर्खास्त करके घर भेज दिया। मैं हैरान हूं कि कोई ऐसा विषय आज मुझे आप बताएं, आप तो लगातार रिपोर्टिंग करती हैं, एक भी विषय मुझे बता दें जिसको इस सरकार ने पूरा किया हो। ये सरकार झूठ का पुलंदा है। और सबसे बड़ी एक और विषय आपको मैं बताता हूं, जब आपने ये बात छेड़ दी सरकार की, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि इस सरकार की तो हजारों नाकामियाँ हैं। आज लोगों को सरकार कह रही है कि हमने आपको लाभार्थी बना दिया। एक लेटर अभी मेरे पास आया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक व्यक्ति को चिट्ठी लिखी गई, उसमें लिखा गया कि आपका इंतकाल जो था वो हमने करवा दिया, आप हमारे लाभार्थी हो गए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किस दौर में घूम रहे हैं? आप ज़मीन पे चल के देखिए, ये जो प्रदेश का अधिकारियों का कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोगों के बीच आप घिर गए हैं, आपको सच्चाई का पता नहीं लग रहा है। जब हमने वेरिफिकेशन की, उस आदमी ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उस लोन की म्यूटेशन उसने तहसील में करवानी थी, जो स्वतः होनी है, बैंक ने करवानी है। उसको भी सरकार लाभार्थी गिन के चिट्ठी लिख रही है कि महाराज हमने आपका काम कर दिया। अरे भाई, प्रदेश के लाखों पेंशनर, हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने 58 साल 60 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है, अगर आज प्रदेश के मंत्री और प्रदेश के विधायक और सरकार अधिकारी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तरक्की की बातें करते हैं, तो उस तरक्की में उस वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो वर्ग सड़कों पे है, हड़ताल की ओर जा रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा वर्ग हड़ताल पे नहीं जा रहा आज? अभी सरकार को बने हुए 14 महीने हुए हैं। ये होता है 5वें वर्ष में, जो लोग अपना प्रेशर सरकार के ऊपर काम करवाने के लिए बनाते हैं। ये तो एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर ही शुरू हो गया। डॉक्टरों का NPA बंद हो गया, वो लोग एजुटेशन पर हैं। शिक्षक लोग जो हैं, जिन्होंने शिक्षा लोगों को देनी, वो एजुटेशन पर हैं। जो लोग हमें बिजली देते हैं, रोज़ बिजली में काम करते हैं, बिजली विभाग के 45,000 लोग, वो एजुटेशन में हैं। प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक एजुटेशन के ऊपर है। आप बताएं कि ऐसा कौन सा वर्ग है? बेरोजगार युवाओं की स्थिति तो मैं कुछ कह नहीं सकता। रोज़ 10-20 लोग हमारे से भी मिलते हैं। दुख होता है कि जब तक इन चीज़ों का फैसला कोर्ट से, विजिलेंस से आएगा, तब तक वो जो बच्चे हैं उनकी एज जो है वो उस पैरामीटर को क्रॉस कर जाएगी। इतनी संवेदनहीन मत बनिए और प्रदेश के लोगों का काम करिए, यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। आपने सर JOIT की बात की, आपने कहा कि जो इस वक्त सरकार कांग्रेस की है, नेता की बात करूं तो विपक्ष भी कहां पहुंचा है उन बच्चों के पास? देखिए, विपक्ष ने, जब हमारी सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, आज ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर वित्तीय क्राइसिस है। ये वित्तीय क्राइसिस नहीं है, ये वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। इनकी जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट है वो सरकार की फेल हो चुकी है। ये जो कहते हैं कि अभी प्रदेश में आपदा आई, अरे भैया, जब प्रदेश में आपदा आई तो मैंने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों से निवेदन किया, अपील की, और उन सब ने 1 दिन की अपनी तनख्वाह और पेंशन काट करके सरकारी खजाने में दी। लेकिन इससे बड़ी आपदा तो कोरोना में आई थी, जब पूरा विश्व जो था वो सैक हो गया था और विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमी कंट्री जो थी उनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई थी। तब भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को संभाला। करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा उस वक्त की, जो आज दिन तक चल रही है। उस वक्त जयराम ठाकुर के नेतृत्व हमारी सरकार प्रदेश के अंदर थी। क्या हमने किसी का DA बंद किया? क्या हमने नौकरियों पर प्रतिबंध लगाया? क्या हमने राशन देना बंद किया? ये कुछ सारी बातें लोगों को छलाने की बातें हैं। लोगों को झूठ बोल करके अपना समय निकाल रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जो बेरोजगार बच्चों के साथ इन्होंने धोखा किया है, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरा सवाल यही था सर कि जब वहाँ पर विक्रमादित्य पहुँचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि 3 साल जयराम की सरकार थी, आप उनसे पूछिए। तो आज नेता प्रतिपक्ष जो जयराम ठाकुर है वो कहाँ है? वो नहीं मिलते हैं उनसे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी अपनी भूमिका विपक्ष की बहुत बखूबी निभा रहे हैं। वो लगातार प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। जब कोरोना काल से बच्चों को निकाला गया, जोर सोर्स पे रखे थे, तो उनसे शिमला में हम लोग इकट्ठे मिले। जहाँ जहाँ पर भी लगता है कि लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन लोगों के साथ पूरे दमखम के साथ खड़ा है। आपने अपना कीमती समय दिया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी,
कांग्रेस ने जो भी किया, झूठी गारंटियों के साथ सरकार लाई, 1 साल के भीतर उसने जो कुछ भी किया है, तो अब क्या लगता है कि लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश से जो टिकट का दावेदार होगा बीजेपी का, तो क्या वो पूरी तरह से तैयार है उनको मात देने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन से लेकर के काम करता है, लोगों के बीच में रहता है, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ये तैयारी उनको करने की ज़रूरत है जिन्होंने झूठी गारंटियाँ दी, झूठे वायदे किए। आज लोगों को फेस करने की हिम्मत उनमें नहीं है, हमारे अंदर है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सारी बातों को भूल करके कमल को जिताने के लिए काम करेगा। और 4/4 ये आज आपके सामने कह रहा हूँ, मैं चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों को जीत करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। और एक बात और आपको बता दूं मैं कि अभी प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, चलो गांव की ओर। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गांव की ओर आप नहीं जाएंगे, गांव की ओर हम जाएंगे। आपको बेनकाब करेंगे गांव के अंदर जाकर के, क्योंकि मेरे प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर पूर्व कर्मचारी और कर्मचारी बैठा है जो इस सरकार से त्रस्त हो चुका है। गांव के अंदर हम जाएंगे और आप लोगों की जमानतें भी जब्त करवाएंगे, ऐसा मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए। आशा करती हूँ कि जो आपने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में इस बार जो है वो आप 4x4 करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अभी से ही शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस वक्त हमारे साथ हैं घनश्याम शर्मा जी, जो एक समाज सेवी हैं और उन्होंने कांग्रेस की नहीं पूरी बातों को कहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में आई, किस तरह से उन्होंने जो है वो झूठी गारंटियों के साथ ये सरकार चलाई है। अनंत ज्ञान की रिपोर्ट में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी।